हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हमारे को ट्रेड करने की। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, थोड़ी ठंडी रही, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमारे को देखने को मिली नहीं उसमें। और फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, रोज़ ही एक्सपायरी होने वाली है। अभी एक हफ्ता दो हफ्ते आप और रुके तो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी और निफ्टी की थर्सडे को ही रहेगी। सेंसेक्स की तो हमारी फ्राइडे को होती ही है ऑलरेडी। तो रोज़ धमाका हुआ करेगा कोई ना कोई, देखते हैं मार्केट क्या करती है। तो एक बार देखते हैं जरा क्या आज का दिन का निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड रहा। हमारी जो डिस्कशन थी वो सिंपल डिस्कशन थी, यहाँ से अगर डे लो को तोड़ेगा तो हम उसके बाद डाउन साइड को इजीली प्ले कर सकते हैं। अप साइड को मैंने जैसे बोला था रेजिस्टेंसेज हैं, सब कुछ है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ अप साइड को प्ले करने को। लेकिन मार्केट फिर वही, जब नहीं ट्रेड देना होता या स्लो या साइडवेज होना होता है तो दिख जाता है मार्केट का थोड़ा सा सुबह के टाइम पे ही ना। अब यहाँ पे मार्केट खुलती है थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे जब इतना बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे हमारे को देखने को मिला है पिछले एक दो दिन के अंदर, और थर्सडे और फ्राइडे को, और एक दिन की उसके बाद ब्रेक भी रही हमारे पास। अब इसके बाद जब हमारा गैप अप हो जाता है ना तो उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस के रह जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे कहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई, अब यहाँ पे कहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया। इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए हमारी ओवरऑल मोटी मोटी रेंज ही इतनी बड़ी निकल के आती है। अब आप कहेंगे कि 300 पॉइंट की रेंज है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे तकरीबन 19,600, थोड़ा सा उससे नीचे, और तकरीबन यहाँ 220 225 230 के करीब हमारी रेंज है। तो ओवरऑल रेंज तो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बिहेव कैसा करेगी या वॉलेटाइल रहेगी वो हम कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे ही फिर रेंजेस क्रिएट हो जाती हैं मार्केट के अंदर, और इसी वजह से हमारे को थोड़ा क्लियर ट्रेंड देखने को नहीं मिलते। डोजी भी जैसे आज के दिन बनी है तो हमको पता है डोजी का मतलब यही होता है, इनडिसाइसिव डे। तो यहाँ तो ना बायर जीते ना हमारे सेलर जीते। निफ्टी ने आज वैसे सुबह के टाइम पे मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छा काम किया था लोगों को ट्रैप करने का। वन डे के हिसाब से तो आपने देख लिया, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मैं एक बार 15 मिनट में आता हूँ, या मैं एक बार 5 मिनट में आता हूँ, और फिर आपको एक बार एक चीज़ ऑब्जर्व जो मैंने की थी सुबह सुबह में वो दिखाता हूँ। यहाँ पे जब शुरुआती 5 मिनट में मार्केट खुला, गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ से भी एक रिजेक्शन लेके वापस ऊपर की तरफ यहाँ आके यहाँ आ जाता है। राइट। तो ये मार्केट ऐसे जब जिगजैग मूवमेंट शुरुआती 5 10 15 मिनट के अंदर ही दिखा देता है ना, तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हाँ मार्केट इसका मतलब इस सेंट्रल मीन रेंज या इस रेंज के आसपास ही कहीं पे रहने की कोशिश कर रहा है, कोई इनडिसाइसिव सा है, किसी एक तरफ को निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। थोड़ा सा हमारे को भी यहाँ पे अवेयर होना चाहिए। मेरे साथ पिछले वीक आई थिंक एक बार गलती हो गई थी मुझसे, और मैं गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल कर रही थी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे नीचे ये अच्छे खासे हमारे सपोर्ट जोन है। तो मार्केट जब यहाँ कहीं पे पहुंची है 240 250 के करीब, या यहाँ कहीं पे हमारी पहुंची है 250, तो मुझे दिख रहा था यहाँ पे 20 30 पॉइंट्स नीचे ही हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो मैं क्यों पंगे लूँगा यहाँ पे इसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा हमारे को खुद भी अवेयर होना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्या हो रहा है। इसीलिए मार्केट कभी कभार ना हमारे को ऐसे ही शुरुआती टाइम में एकदम से मूव शार्प देती है किसी एक साइड को, और ट्रैप करके उसके बाद फिर तंग करना शुरू कर देती है। शुरुआती टाइम में मार्केट ने ट्रैपिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पेयर को देखो, इवन इसके बाद आप इस कैंडल और इस कैंडल का बिहेवियर देखें, यहाँ से भी एक शार्प अपलिफ्ट आता है। किसी कोई भी बंदा अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखेगा, वो देखेगा कि नीचे की तरफ विक बनी है, इसका मतलब नीचे यहाँ कहीं डिमांड जोन है, ऑलरेडी सपोर्ट है यहाँ पे, तो हम अपसाइड को प्ले करते हैं। अपसाइड को उसने प्ले किया होगा, लेकिन इतनी शार्प ये मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट आई है कि यहाँ पे उसको बेचारे को या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा होगा, मिला नहीं होगा कुछ ज़्यादा। तो ऐसे मार्केट थोड़ा सा कभी कभार तंग करती है ना, तो फिर हमको दिख जाता है कि हाँ ठीक है यार, आज मार्केट स्लो रहने वाली है, या ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे को मिलने ही नहीं वाली। तो ऐसे दिनों में थोड़ा ढंग से ही हमारे को आराम से ही ट्रेड करना होता है। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, या तो फ्राइडे को मार्केट ट्रेंडी हो जाती है, तो मंडे ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा स्लो ही रहती है। तो उसकी वजह से 15 मिनट में आते हैं एक बार ही इंट्राडे में, देखते हैं ओवरऑल मार्केट ने क्या किया। तो 15 मिनट में अगर आप देखो तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है मार्केट ने। वही फर्स्ट फिर 15 मिनट की रेंज ब्रेक करने की इसने कोशिश करी थी, यहाँ इमीडिएटली रिवर्स हो गया, और उसके बाद फिर ये मोर और लेस सारे दिन उसी रेंज के अंदर, हमारे 15 मिनट की रेंज के अंदर बैठा रहता है। तकरीबन यहाँ पे 12:30 के करीब इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करी, लेकिन अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन आया, और फिर वापस नीचे की तरफ। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए डे, तो शुरुआती 15 मिनट की रेंज के अंदर ही निकाल के रख दिया। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि 25 28 और 29, ये 3 दिन का 15 मिनट का देखो ओवरऑल,
तो वो एक जोन सा क्रिएट यहाँ पे हो गया है हमारा पिछले 3 दिन का निफ्टी के अंदर। तो डाउनफॉल आया था, उसके बाद यहाँ पे अब ये पिछले 3 दिन से इसी जोन के अंदर कर रहा है। तो ये जोन हमारा मोरलेस क्या अब निकल के आता है तकरीबन 19,350 के करीब ऊपर, और यहाँ पे 19,230 के करीब। तो ये अभी इस जोन के अंदर अब यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम अब बिताए। ऊपर वाली साइड से रिजेक्शन आती है, नीचे वाली साइड से बाइंग आती है। अगर इस जोन को आप प्ले करना चाहते हो तो आप ऐसा ही कर सकते हो, एक्सट्रीम एंड्स पे आके रिजेक्शन ढूंढिए और रिवर्सल का ट्रेड प्ले करिए। अगर इसको इसने ब्रेकआउट दिया है किसी एक साइड को, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट ज़रूर देगा, क्योंकि अगर इस तरीके की फॉर्मेशन कर रहा है तो ये थोड़ा सा मूव करेगा। वैसे तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट मिलता है या कहीं पे कोई हॉल्ट कैंडल दिखती है, उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो। दिक्कत थोड़ा ये भी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है अभी रिसेंटली, उसको आप ज़रूर देखना। आपको थोड़ा सा ये भी उसमें पता लगेगा कि ब्रेकआउट फेलियर कहाँ पे होता है या ब्रेकडाउन फेलियर के सिनेरियो कहाँ पे बनता है, और उसके हिसाब से हम उसको प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब किसी दिन, कल के दिन सुबह मार्केट अगर मान लो यहाँ खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, लेती लेती रिजेक्शन इस लेवल के ऊपर आ जाती है। तो जब ये इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है एक दिन के अंदर 100 सवा 100 पॉइंट का, तो उसके बाद अगर हम सोचेंगे कि उसी टाइम पे ये ब्रेक कर जाएगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। अगर ब्रेक कर भी जाता है तो हो सकता है वो वापस एक बार ऊपर की तरफ आ जाए। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। हो सकता है निफ्टी अभी कुछ दिन हमारे को इसी रेंज के अंदर रह के परेशान करे। अगर ये गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो भी हमारे को इसी रेंज के रीटेस्ट की या प्राइस एक्शन की वेट करनी है, और यहाँ से भी अगर नीचे जाता है तो रीटेस्ट प्राइस एक्शन की वेट करनी है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये क्या करेगा हमको देखना पड़ेगा। ऊपर जैसे हमने पुराने रेजिस्टेंसेस अपने मार्क किए हुए हैं उनके हिसाब से ही चलेंगे। मैं एक डे के टाइम फ्रेम पे दोबारा से आता हूँ एक बारी, और देखते हैं दोबारा। अब आप देख लीजिए कितने महीने ही हो चुके हैं और अभी भी हम उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते ही जा रहे हैं। अगर ऊपर निकले भी थे तो वहाँ से अच्छा खासा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आ गया। तो मैं नहीं कहूँगा कि कल के दिन अगर गैप अप भी खुलता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा भी। तो आई डोंट नो कितना कन्विंसिंग होगा कितना नहीं, कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल के लिए इन रेजिस्टेंस और इन सपोर्ट्स का ही ध्यान हमारे को रखना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि अगर मार्केट एक बार इसको ऊपर निकाला था जब मार्केट ने, तो उसके बाद अगले दिन अटेम्प्ट अच्छा दे दिया था मार्केट ने। तो हो सकता है कि अगर ये फिर दोबारा से अटेम्प्ट करे इसको ऊपर की तरफ निकालने के लिए गैप अप के थ्रू या जैसे मर्जी, तो हो सकता है यहाँ से अब फिर दोबारा अटेम्प्ट करे, और ये जितनी बार रेजिस्टेंसेस को अपने हिट करेगा, चांसेस है कि रेजिस्टेंस फिर ब्रेक ही होंगे हमारे। अब किसी तरफ तो मार्केट ने निकलना है ना, हर समय तो उसी रेंज में नहीं बैठा रह सकता। तो ये हमारे को थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का, राइट। फिलहाल के लिए वही जैसे मैंने बताया 19, एक रेंज हमारी जो निकल के आ रही है 19,350 ऊपर और नीचे 19,230। इसके ऊपर या नीचे कहीं पे निकले तो ही हम इसमें कुछ अच्छा ढंग का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज इसमें ट्रेड कन्विंसिंगली बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। गैप अप गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन की वेट करना, और फिर ही हम यहाँ पे कोई ट्रेड बनाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा आउटलुक जो है इसको लेके न्यूट्रल सा ही है। एक बारी फटाफट से ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं साथ में ही निफ्टी का। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पीसीआर हमारा अंडर कंट्रोल है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसा मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी पे शार्प मूव आते हैं। और अगर हमारे को एक दो दिन मार्केट साइडवेज मिल जाती है तो बहुत अच्छा चांस है कि हमारे को एक्सपायरी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो 19,300 पे ही हमारे सबसे ज़्यादा मैक्स पेन है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट 19,300 पे ही है, कॉल वाले भी और पुट वाले भी। मार्केट चल रही है अभी 19,300 पे ही, बिल्कुल मार्केट ने क्लोज किया है डॉट। अब अगर मार्केट यहाँ से किसी एक साइड को भी निकलती है तो थोड़ा वही चांसेस हो जाते हैं कि इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो, पर वही डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर कि मार्केट कितना शार्प मूव देती है और ये लोग कितना कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। ओपन इंटरेस्ट पे एक बार ध्यान जरूर रखिएगा। मैं तो यही चाहूँगा कि मार्केट अभी एक आधा दिन और इस जोन के अंदर फंसी रहे और फिर वेडनेसडे या थर्सडे को मूव देगी तो बहुत अच्छा मूव हमारे लिए आ सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में देते हैं। बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मूव दिया था आज, 200-300 पॉइंट ऊपर अच्छा मूव किया इसने। ये जरूर है कि जब मार्केट थोड़ा सा स्लो चल रहा था या कन्विंसिंग नहीं था, बार बार ऊपर जा रहा था 2-3 ग्रीन कैंडल बना के, और फिर एक आधी रेड कैंडल आ जाती थी अच्छी खासी, और देख के ऐसा लगता था कि रिवर्स अभी हो जाएगा, लेकिन फिर बीच में एकदम से 2-3 ग्रीन कैंडल अच्छी बना के ऊपर निकल जाता था। तो कन्विंसिंग मेरे को तो लगा नहीं, मैं तो ज़्यादा कुछ इतना था भी नहीं मेरे को बुलिश साइड का प्ले करने का। यहाँ पे मैंने वैसे भी आपको बोला था मार्केट यहाँ अगर गैप अप हुआ तो थोड़ा वॉलेटाइल ही रहेगा हमारे लिए।
अब वही काम इसने किया, 44,600 तक भी एक बार निकल गया था मार्केट, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा सा सेलिंग आ गई और 44,500 के नीचे ही हमने क्लोज किया। नीचे से तो हमारे अब देखो कितने सारे सपोर्ट्स हमारे धीरे 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 करके बनते ही जा रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ ज़रूर दिख रही है, थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पे लग रहा है। ये एक मार्केट ने कह लो कि स्विंग बनाया, एक स्विंग ये बनाया, अभी एक स्विंग ये बना रहे हैं, तो ये हल्का सा आपको अगर दिख रहा हो तो हल्का सा हायर हाई यहाँ पे मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से अगर आपको याद हो, मार्केट 43,800 और 44,000 के बीच में मार्केट ने काफ़ी टाइम झूला झूला है। और इसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो इसने अच्छा खासा मूव हमारे को ये 2 दिन के अंदर दे दिया था, राइट। वहाँ से शार्प सेलिंग आई, ठीक है, एक्सपायरी डे भी था, एक्सपायरी डे का मूव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नीचे आया है ना तो वो वापस अपना 44,000 के लेवल तक नहीं गया, या मतलब वहाँ से तो इसने अच्छा खासा यहाँ से बाइंग हमारे को दिखाई है। और आज के दिन भी ये कन्विंसिंगली 44,200 के ऊपर ट्रेड करता रहा सारा दिन और ऊपर की तरफ ही निकला है हमारा, और क्लोजिंग हमारे अच्छे खासे गैप अप के साथ, मतलब अच्छे खासे पॉजिटिव मूड के साथ इसने दी है। तो ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, कोशिश कर रहा है पॉजिटिव होने की। अब बुल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बुल्स कितना हमारा जोर लगाते हैं। ये जो हमारा लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये इंपॉर्टेंट होगा, हालांकि थोड़ा दूर है। 44,900 45,000 का लेवल थोड़ा सा दूर है। 44,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो चांसेस है कि मार्केट फिर इस जोन को कवर करने की कोशिश करेगी। इस जोन को मैं इंपॉर्टेंट इस करके कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक बार दो बार अच्छी खासी शार्प सेलिंग आ चुकी है। ये वाले दिन तो बहुत शार्प सेलिंग थी, तो शार्प सेलिंग जोन्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। शार्प सेलिंग जोन्स को मार्केट अगर निकाल देती है, इसका मतलब इसने सेलर्स को तो डिफीट कर दिया अच्छे खासे। और अगर सेलर्स डिफीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पता ही है फिर मार्केट ने क्या करना है, उसके बाद मार्केट नहीं रुकती। एक बुल रन बुल होता गया है, बस वो बस अपने आने वाले सारे रेजिस्टेंसेस को तोड़ता हुआ बस आगे की तरफ ही बढ़ता चला जाएगा और रुकेगा नहीं किसी के रोके। तो ये फिर उसके बाद अच्छा खासा मूव दे सकता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूव करे, बहुत अच्छा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से आप क्लियरली देखो लोअर लो हमारे बनते जा रहे थे, नीचे की तरफ मार्केट आती जा रही थी, लेकिन यहाँ से अब मार्केट ने थोड़ा सा अपने बेसिस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट। अब ये सस्टेन करता है कितना वो हमें देखने को मिलेगा। यूजुअली अपसाइड के मूव इतने ज़्यादा ब्रूटल नहीं होते, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते। अगर नॉर्मल डे में आए, एक्सपायरी डे की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल डे में आए तो इतना ज़्यादा ब्रूटल नहीं होते। तो थोड़ा सा इसको कन्विंसिंग के लिए हमारे को ढंग से प्ले करना है, राइट। इसको मैं एक बार 15 मिनट में आता हूँ और उसको भी देख लेते हैं कि एक बार 15 मिनट में मार्केट ने आज के दिन में क्या किया। तो यहाँ पे हमारे को अगर आप देखो तो ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रेंथ ही दिख रही है। मार्केट खुलता है यहाँ कहीं पे और हल्का सा गैप अप ही खुला था ये, उसके बाद फिर मार्केट पहले थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, लेकिन अगर आप देखो कि 15 मिनट की रेंज इसने जब ब्रेक करी है, थोड़ा सा जल्दी ब्रेक कर दी इसने, 11:30 11 सवा 11 बजे के करीब एक थोड़ा सा रीटेस्ट टाइप सा कह लो मार के, और उसके बाद ऊपर की तरफ ही मूव करता गया। लास्ट के कुछ टाइम में हल्की फुल्की सेलिंग आई है, बहुत ज़्यादा नहीं आई, हल्की फुल्की सेलिंग ही आई है। तो इसने क्लियरली अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया और ये गया भी थोड़ा प्राइस एक्शन बना के। अगर आप यहाँ पे देखो ना प्रॉपर ये प्राइस एक्शन बना के, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रुका था ये, वो हमको पता ही है 44,500 का हमारा एक जोन है। जब मार्केट सारा दिन चलता जा रहा है 200 से चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वो कॉन्टीन्यूसली तो ऊपर भागता नहीं चला जाएगा, कहीं पे जाके तो वो सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी बात की है इसने कि 44,500 के आसपास इसने सस्टेन करने की कोशिश करी है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल भी दे। इस जोन को अगर आप देखो जहाँ से हमारी थोड़ी सेलिंग आ रही थी, इसने आज उसको निकाल दिया है, राइट। अपना एक प्रीवियस एक हाई था जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ, उसको भी आज ये उसके आसपास ही इसने ट्रेड किया है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि हमको फिर दोबारा से ये वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे। और ये 44,800 का लेवल को थोड़ा ध्यान रखना। ये अगर मार्केट इंट्राडे में निकाल के अच्छा खासा ऊपर गया ना तो 45,000 उसी दिन दिखा देगा मार्केट आपको, उसी दिन। वहाँ से आके हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन ले या कुछ करे, लेकिन उसी टाइम आपको मार्केट दिखा सकता है ये वाला, राइट। ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं बैंक निफ्टी के, इसको भी देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट इसमें भी अच्छा खासा हमारा बिल्डअप हो रहा है, काफ़ी अच्छी पिक्चर हमको दिख रही है। 44,500 पे हमारा
ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक थोड़ी सी परेशानी की बात है, पीसीआर हमारा 1 से ऊपर अब निकल रहा है, तो अगर कल के दिन हल्का फुल्का गैप अप हो जाता है, थोड़ी हल्की फुल्की बाइंग आती है फर्स्ट हाफ में, तो ये पीसीआर थोड़ा सा हमारा बढ़ता चला जाएगा। उससे होगा कुछ नहीं, मार्केट थोड़ा स्लो हो जाती है या उसके ऊपर जाने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे में ऑप्शन सेलर को ही मूव मिलते हैं ज़्यादा, ऑप्शन बायर को इतना ज़्यादा फास्ट मूव मोमेंटम नहीं मिलता। तो ये 44,500 पे हमारा मैक्स पेन है, हमको दिख रहा है अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़े हैं। किसी साइड का मूव हमारे थोड़े से इनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करेगा। इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी कल के दिन ट्यूसडे ही है, इतनी जल्दी कोई पोजीशन छोड़ के भागने वाले नहीं है। लेकिन पिक्चर अच्छी बन रही है यहाँ पे, अच्छी स्टोरी यहाँ पे डेवलप होती मुझे दिख रही है। देखते हैं मार्केट इसमें क्या करते हैं। अब आते हैं फटाफट से फिर निफ्टी के ऊपर। इसकी कल एक्सपायरी है, इसको भी कल देख लेते हैं क्या सीन बन रहा है इसका। तो इसका भी चार्ट मतलब आप देखें तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट को ही फॉलो करता है, वैसा सही कुछ बनाने की कोशिश करता है। वही हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ से इसने भी कोशिश करी है थोड़ा सा अपने स्विंग्स को ऊपर की तरफ करने की, हालांकि ये भी इतने अच्छे से बना नहीं रहा अपने स्विंग्स को। मोरलेस अगर आपको देखो तो स्विंग जो इसके है ना, वो सिमिलर लेवल पे ही कहीं पे आ रहे हैं। ये तो खैर ऊपर का स्विंग है, नीचे का स्विंग हमारा ये निकल के आता है। तो ये अगर नीचे की तरफ स्विंग आया तो यहाँ से कहीं पे स्विंग, तो हल्का सा इसने भी कोशिश वही करी है कि अपने स्विंग्स को ऊपर की तरफ निकालने की। अब ये देखते हैं कि ये क्या बिहेव करता है हमारा। यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, 19759 के करीब इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये अपना थोड़ा सा ऊपर का लेवल हल्का फुल्का निकाल जाता है 800, तो ये 900 का जो ये सेलिंग जोन निकल के आया था ना, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारा। और इसको निकालता है अगर ये, तो अच्छा खासा मूव हमारे को इंट्राडे के अंदर ये दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलने की कोशिश करता है और अगर कोई बुलिश प्ले करता है, तो मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग एक बार 19,900 के करीब कर लेना। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड भी हो जाए। पिछले कुछ टाइम से मार्केट ऐसा ही कर रहा है। इसको इंट्राडे में देखते हैं एक बारी, इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी, बैंक निफ्टी जैसी ही निकल के आ रही होगी, कुछ कुछ वैसे ही है, थोड़ी सी बेटर। यहाँ पे वही 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट, काइंड ऑफ रीटेस्ट, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ 19,800 पे डॉट पहुंचते ही वहीं से इसने रिवर्सल एक कैंडल बना दी। लेकिन अच्छी बात क्या, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, उसके आसपास ही कहीं पे 20-50 पॉइंट की रेंज में ही इसने कंसोलिडेशन करने की कोशिश करी है। तो इसका मतलब यहाँ से फॉल नहीं आया बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आके किसी ने अपने दिन की पोजीशन बनाई होगी, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया होगा, और उसके बाद यहीं पे कहीं पे मार्केट थम गया। इसका मतलब चांसेस हैं कि मार्केट इसको ऊपर की तरफ अब ब्रेक कर दे। अब वो कैसे करता है वो हमको देखना पड़ेगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में किसी एक टाइम पे मूव आ जाए, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मैंने बताया, अब ये अपने पिछले कुछ स्विंग्स या पिछले कुछ शार्प सेलिंग जोन्स को तो निकाल चुका है आज के दिन में एटलीस्ट। अब ये क्या कल के दिन सस्टेन करता है वो हमको कल ही देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, इसको देखो, तो इस जोन के ऊपर कहीं पर निकाल के ये ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से अगर ये निकले तो फिर हमारे को अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखने को मिल जाए। ये थोड़ी सी स्पेस होगी वॉच करने वाली, 800 से लेकर 900 के बीच में, इसको कैसे ये बिहेव करता है। अगर ये कल के दिन गैप डाउन खुल जाता है तो फिर दोबारा वही आज के दिन का कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा कि मार्केट कभी ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से फिर गैप डाउन ले रहा है, कभी गैप अप ले रहा है। तो कन्फ्यूजन वाला सीन रहेगा। अगर इसको निकालना है तो ऊपर की तरफ ही निकले, अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर दोबारा इसी जोन में फंस के फिर ये हमारे को तंग करेगा और एक और साइडवेज एक्सपायरी का दिन हमको देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर निफ्टी का भी हम देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो फिर निफ्टी का ऊपर इंटरेस्ट अच्छा खासा हमारा खड़ा है। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप अगर यहाँ पे देखो तो 700 पे हमारे पुट राइटर्स खड़े हैं, और 750 जहाँ पे हम ऑलरेडी हैं उसके पास से ही हमारे कॉल राइटर्स की गिनती शुरू हो जाती है और अच्छे खासे नंबर में आए हैं। तो अगर ये फिसलने शुरू हुए तो हो सकता है हमारे को शार्प अप मूव यहाँ पे देखने को, मतलब कंसिस्टेंट अप मूव हमारे को देखने को मिल जाए। शार्प अप मूव के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ देखने को हमारे को मिल सकता है, क्योंकि ये जब कटने शुरू होंगे तो मार्केट इन सबको कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह, डोमिनोज इफेक्ट की तरह ऊपर की तरफ खींचता हुआ ले जाएगा। अगेन यहाँ पे भी वही चिंता मेरा कारण है, पीसीआर 1.08 है, हो सकता है यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको परेशान करे हायर पीसीआर। तो देखते हैं कल के दिन क्या बनता है। एक बार एफआईडीआई का डाटा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हुई नहीं आज के दिन। एक चीज़ ज़रूर दिखा दूँ, एफआई इंडेक्स के फ्यूचर्स, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अच्छे खासे फ्यूचर खरीद के गए हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो ऑप्शन सेलर्स या ऑप्शन बायर्स होते हैं ना,
वो तो फिर भी थोड़े बहुत पॉइंट से आपने जो भी उनका रहता होगा एक लिमिट होती है, लेकिन जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं यूजुअली वो बहुत बड़े पॉइंट्स की ही बात करते हैं। वो कभी 20 30 50 पॉइंट या 100 पॉइंट लेके अपने फ्यूचर में से बाहर नहीं निकलते। मेन कारण उसका ये फ्यूचर के एक तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और फ्यूचर जो भी खरीद रहा होगा वो थोड़े हाई ट्रेंड के लिए ही जाएगा, वो मतलब हाई पॉइंट्स के लिए जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मेरे को एक अच्छी चीज़ दिख रही है, अच्छी बाइंग पॉजिटिव हमारे लिए ये बायस एक निकल के आता है। एक चीज़ और देख लेते हैं लगे हाथ कि ऑप्शंस में क्या करके गए एफ। ऑप्शन में देखो तो निफ्टी फिफ्टी में ऑप्शन बाय करके गए हैं, निफ्टी बैंक में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। मिड कैप में तो वो तो आज एक्सपायरी थी, तो हो सकता है उसकी वजह से इन्होंने कवर किया हो या जो भी सीन किया हो। तो ओवरऑल डाटा मेरे को यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव टाइप सा ही लग रहा है। देखते हैं कल के दिन मार्केट अब क्या करती है, उसके हिसाब से ही हम देखेंगे। मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपसाइड की तरफ पुश करते हुए। निफ्टी थोड़ा सा अगेन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जब तक वो ट्रेंड लाइन या वो एरिया को नहीं निकालता। मैं तब तक उसमें थोड़ा सा कमी कोशिश करूंगा। फिर निफ्टी हो सकता है कल के दिन बहुत अच्छा मूव दे दे। थोड़ा सा ध्यान रखिए कल के दिन, और देखते हैं, ठीक है। ये था हमारा ओवरव्यू है कल का, कुछ ज़्यादा इतना खतरनाक है नहीं। अगेन मार्केट रेंज बाउंड ही चल रही है, तो जब तक इसको निकालेगी नहीं हम थोड़ा सा कन्विंसिंगली नहीं कह सकते। अभी फिलहाल के लिए मार्केट ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।